हेलो बच्चों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2025 मैथ्स का पीवाईक्यू, जो कि मेरे दोस्त है एएमयू क्लास 9th का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ऑलरेडी मैंने आपको 2012 से लेकर 2024 तक का पीवाईक्यू मैंने कंप्लीट करवा रखा है। ये टोटल आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से चेक कर सकते हैं। और मेरे दोस्त, इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा कहाँ पे, टेलीग्राम पे। तो आप चाहें तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा कहाँ पे, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 2025 में जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था मेरे भाई, वो क्वेश्चन था द फैक्टर ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस 81 है। इसका फैक्टर पूछा था, सिंपल सा था। इस क्वेश्चन के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या है मेरे भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम सब जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। सिंपल सा फॉर्मूला होता है। इसी कंसेप्ट से ये क्वेश्चन आपका बनेगा। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अगर इसको देखोगे, सॉल्व ऑलरेडी किए हुए हैं, तो एक्स की पावर 4 माइनस 81, तो एक्स की पावर 4 को आप लिख सकते हो एक्स की स्क्वायर पे स्क्वायर, है ना, स्क्वायर से लिख सकते हो। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। और 81 को आप लिख सकते हो 9 का स्क्वायर, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। और मेरे भाई अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर को आपको मान लेना है ए, और 9 को मान लेना है आपको बी, है ना। अगर इसको पूरा ए मान लेंगे, इसको पूरा बी मान लेंगे, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसीलिए मैंने इसको देखो, एक्स स्क्वायर को मैंने ए माना है, ध्यान रखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर को मैंने ए माना है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है। अगर आप फिर देखेंगे इस वाली लाइन में, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं फॉर्मूला एक बन रहा है। तो इसको एक्स स्क्वायर लिखा हुआ ऑलरेडी है। तो अब यहाँ 3 को क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त, 3 को लिख सकते हो आप 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 3 का स्क्वायर मैंने 9 लिख दिया। फिर से आप यहाँ देखेंगे तो एक्स को आपको ए मान लेना है, और 3 को आपको बी मान लेना है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला फिर टूटेगा, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस बी। और ये जो लिखा हुआ पहले से इसको लिख देना। तो यही आप देखेंगे ऑप्शन में आपको गिवन है, एक्स माइनस ए, एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो आपका करेक्ट आंसर इसका जाने वाला है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करना, क्योंकि बेहतरीन सा क्वेश्चन है मेरे भाई, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या गिवन, देखो ए रेशियो बी आपको गिवन है 3:2:3, एंड बी रेशियो 3 आपको देखा गिवन है क्या मेरे भाई, A:5। ठीक। आपसे पूछा मुझे सी ए का मुझे रेशियो बता दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन होता है ये। तो यहाँ पे देखेंगे ए बी का मतलब क्या होता है, ए बी देखो, ए रेशियो बी का मतलब होता है, अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए बाई बी इज इक्वल टू, देखो ए के साथ जो पहला है, पहले ए है तो पहले बी, टू है पहले यहाँ पे 2 लिखेंगे, और बाद में बी है तो बाद वाले को नीचे लिख देंगे। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा ए बाई बी इज इक्वल टू 2/3। इसका मतलब क्या है कि ए का वैल्यू आपका गिवन है 2 और बी का वैल्यू गिवन है आपको 3। और नेक्स्ट में देखेंगे तो बी रेशियो 3, और इसको आप देखेंगे तो बी का रेशियो आपको वैल्यू गिवन है 4 और सी का वैल्यू गिवन है आपको 5। तो इसको आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ से बी कैंसिल हो जाता है, तो आपका रेशियो हो जाता है 2/3 मल्टीप्लाई 4/5। इसको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा भाई, 8/15। आपसे पूछा कि देखो ये जो रेशियो निकला है ए बाई सी का निकला है, लेकिन आपसे पूछा है सी बाई ए, मतलब इसको उल्टा कर देना है। तो ए बाई सी का रेशियो आपका है 8/5, लेकिन आपसे पूछा गया है, देखो ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है कई बार ए बाई सी रेशियो। अगर ए बाई सी पूछता तो आपका होता 8/15 होता, लेकिन आपसे पूछा गया सी, तो सी पहले लिखोगे तो उसको ऑपोजिट कर देना, 15:8 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आपको करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर आपका है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भाई आपसे पूछा गया है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम, सिंपल सा बताइए एब्सिसा, बताइए कहाँ से डिस्टेंस लेते हैं, उसको एब्सिसा कहते हैं। दो डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, एक एब्सिसा होता है, एक ऑर्डिनेट होता है। एब्सिसा का आपको याद होना चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, जो भी डिस्टेंस लिया जाता है, देखो ये एक्स वाई होता है ना, तो जो भी डिस्टेंस आपका वाई एक्सिस से लिया जाता है उसको हम एब्सिसा कहते हैं। उसी तरह से जो भी डिस्टेंस आपका एक्स एक्सिस से लिया जाता है उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो आपसे पूछा एब्सिसा बताओ, तो कहाँ से लिया जाता है इसका डिस्टेंस, भाई देखोगे तो ये वाई एक्सिस से लिया जाता है। सो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है इसका मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो एक्स एक्सिस कब कब होगा, जब अगर ऑर्डिनेट आपसे पूछ लेता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें देखो क्या पूछा है, फॉर एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर ए बाई बी, आपको गिवन ए बाई बी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, बताएंगे इसके लिए कौन सा ट्रू नहीं है। नोट पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो इसको देखो थोड़ा सॉल्व आपको करना होता है। आपको देखेंगे इक्वेशन सॉल्व जब करेंगे तो ये क्या गिवन है भैया, ए बाई बी डिवाइड गिवन आपका ए बाई बी, तो इज इक्वल टू 1। क्या ये चीज सही है या गलत है, ये आपको चेक करना है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, ए बाई बी लिखते हैं और डिवाइड का साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी बाई ए।
इसको देखोगे तो बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, मतलब कि हाँ बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर 1 आएगा। तो ये भी गिवन सही है। उसी टाइप से आप इस बी को चेक करेंगे, ये भी सही गिवन है। उसी टाइप से सी चेक करेंगे तो ये भी आपका सही गिवन है, ठीक है, इक्वेशन सही है। लेकिन अगर आप डी वाले को चेक करेंगे तो डी वाले को देखो क्या गिवन है, ये ए बाय बी डिवाइड गिवन है आपको माइनस ए बाई बी और इज इक्वल टू उसने दे रखा है 1। तो इसको भी देखो जब चेंज करोगे तो माइनस ए बाई बी और डिवाइड अगर करो बी बाई ए हो जाएगा माइनस में गिवन है। तो देखो यहाँ पे क्या था, बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, माइनस से माइनस प्लस हो जाता है। हालांकि यहाँ पे आपका जो इसका करेक्ट आंसर जाएगा +1 होना चाहिए ना, यहाँ पे देखो सॉल्व क्या हुआ, +1 होना चाहिए, लेकिन उसने ऑप्शन में दे रखा है -1, इसलिए आपका ये आंसर गलत है। तो आपसे यहाँ पे गलती पूछा गया, सो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें पूछा है बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन। ऑलरेडी ये सारा क्वेश्चन देखो, अगर आप लोग अगर हमें शुरू से फॉलो कर रहे होंगे, 2012 से अगर फॉलो कीजिएगा तो आपको ये सारा क्वेश्चन जो मिलेगा ना 2005 जो एएमयू के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए थे 2025 में मेरे भाई, वो टोटल के टोटल उसमें से 25 में से आपको 21 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन था जो कि आपका पीवाईक्यू से लिया गया था, ठीक है। तो इसीलिए आपको पीवाईक्यू अच्छे से करनी चाहिए, बिकॉज पीवाईक्यू से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मेरा जो सजेशन होता है 2012 से आपको करना है ए टू जेड पीवाईक्यू। अगर आप 2012 से नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट आप 2015 से जरूर कर लीजिएगा अगर आप एएमयू के बच्चे हैं। तो जेएमआई के अगर बच्चे हैं तो आप 2020 से भी कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। देखिए इसमें है क्वेश्चन नंबर 5 में, द डिजिट एट यूनिट प्लेस फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्ट बताएंगे। इसका आपको सिंपल सा बताना है कि जब इसको हम मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। जब इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपसे पूछा है कि जब मल्टीप्लाई करने का जो इसका आंसर आएगा उसका मुझे बस यूनिट डिजिट आप बता दो। कौन सा यूनिट पूछा है, यूनिट डिजिट। तो इतना देखो, आप इसको अगर मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो भाई बहुत लंबा, आपको मुझे लगता है कि 10 से 15 मिनट आपका इसमें चला जाएगा। तो आपका शॉर्ट ट्रिक होता है इसमें, देखो यूनिट डिजिट पूछा है ना, हर नंबर से आप उसका यूनिट डिजिट लिख लीजिए। इसमें यूनिट डिजिट का 7 है, यहाँ पे मैंने 7 लिखा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है। सबका मैंने यूनिट डिजिट लिख लिया। अब देखो मेरे भाई, आप चाहो तो इन सबको फिर आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। इन सबको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो फिर भी आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। या तो इनको पूरा मल्टीप्लाई कीजिए फिर भी आपका आंसर वही आएगा। अगर इनको आप इसका यूनिट डिजिट को ही अगर एक्स्ट्रा में आप मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी आंसर वही आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो उससे भी शॉर्ट स्टेप एक होता है कि अगर यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, आपको पता है कि 5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर कितना आता है भाई, 10 आता है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 10 है। अब मुझे एक बात बताएंगे, 10 को आप चाहे किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, दुनिया में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, चाहे कितने बड़े से नंबर से मल्टीप्लाई करो, वो तो फैक्ट बात है कि भाई उसके लास्ट में 0 अब आना तय हो गया। अगर मैं देखो यहाँ पे क्या 10 इंटू 2 लिख दूं, क्या 20 है भाई, लास्ट में 0 आया। 10 इंटू में 50 मतलब 40 कर दूं तो भैया यहाँ पे देखो 4 के बाद 2 0 यूनिट डिजिट 0 आया। चलो ठीक है, 10 के बाद मैं अगर यहाँ पे 12 लिख देता हूँ तो उसको मैं मल्टीप्लाई करो 120, तो यूनिट डिजिट देखो क्या आ रहा है, 2। कहने का मतलब ये है कि अगर इन सब मल्टीप्लाई करने के बाद इसका 10 आ गया तो ये श्योर हो गया है कि भैया इसका यूनिट डिजिट हमेशा न हमेशा क्या आने वाला है, 0 आने ही वाला है, क्योंकि लास्ट में 0 आ चुका है। सो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है इसका ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए आप पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। इसमें से आप वो यूनिट डिजिट लिख लीजिए जिसको मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, लास्ट में 0 वाला टर्म आता है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं 4 इंटू 5 होता, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है, 20। या फिर 20 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लेना तो उसके लास्ट में 0 ही 0 आएगा। सिंपल सा बात है, लास्ट में 0 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत है इसलिए मैं इसको नहीं करवाऊंगा फिलहाल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में मेरे भाई बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन से पूछा गया, बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर, है ना, कैन नेवर बी द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर। कौन सा इसमें से एक्स्ट्रा एंगल पॉलीगन का नहीं हो सकता है, एक्स्ट्रा एंगल नहीं हो सकता है। इसमें याद रखना एक ही सिंपल सा बात है भैया, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला अगर हम यहाँ देखेंगे क्या गिवन है, 360 डिग्री बाय एन गिवन है। इसमें ये आपका एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। और यहाँ पे जो एन का मतलब होता है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड। और याद रखिएगा ये जो एन का वैल्यू होता है ये हमेशा हमेशा 3 से बड़ा होना चाहिए और हमेशा होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब क्या है, जैसे कि 3 से बड़ा, या 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 7 8 9 10 कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन इसका वैल्यू ऐसा कभी नहीं हो सकता है 3.5 आपका आंसर आ गया, 4.5 आ गया, 4.2 आ गया। मतलब कि सिंपल सी बात ये समझ लीजिए कि पॉइंट में इसका वैल्यू नहीं आना चाहिए, हमेशा न हमेशा इसका वैल्यू जो आना चाहिए होल नंबर पे आना चाहिए। तो उसी टाइप से इसको यहाँ पे आप चेक करेंगे। इस फॉर्मूला को मैं यहाँ से उठाओगे, आप इसे यहाँ लिख लोगे। यहाँ से देखो एन का वैल्यू आपको निकालना होगा। जब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो एन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, एन इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल बटे 3, एन इज इक्वल टू 360 बटे एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल गिवन है कितना, 22 गिवन है, तो 360 यहाँ पे एन का वैल्यू निकालना, 360 फॉर्मूला से आया और एक्सटीरियर एंगल के बदले में 22 लिखोगे। इसको जब कट करोगे आप तो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे 16.3
30। देखो यहाँ पे पॉइंट आ गया ना, तो यही आपका पॉसिबल नहीं है। सो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए। अगर अब नेक्स्ट आप चेक कर सकते हैं क्या है, अगर इसको आप चेक करोगे तो इसको सॉल्व करोगे, इसका आंसर आएगा 10 है, मतलब ये पॉसिबल है। इसको सॉल्व करोगे, इसका आंसर 8 है, ये भी पॉसिबल है। इसको सॉल्व करोगे, इसका आंसर 12 है, मतलब ये भी पॉसिबल है। पॉइंट में कोई नहीं आ रहा भाई, कुछ भी आ सकता है, लेकिन 3 से बड़ा होना चाहिए। अगर यहाँ पे आंसर 2 आ जाता, 1 आया था, वो भी आपका आंसर नहीं होता, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ए ग्राफ दैट डिस्प्ले द डाटा, ए ग्राफ दैट डिस्प्ले द डाटा चेंजेस कंटिन्यूसली, जो कि चेंजेस होता है कंटिन्यूसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम कैसा ग्राफ कहते हैं? तो मेरे दोस्त उसको कहलाता है आपका कहलाता है लाइन ग्राफ कहलाता है। लाइन ग्राफ का डिफरेंस याद रखिएगा, जो कि अनब्रोकन लाइन होता है और वो शो करता है कंटिन्यूस डाटा को ओवर टाइम। अरे यही एक बार आपसे पूछा गया था, बताएंगे जो रिप्रेजेंट करता है डाटा वैल्यू को, उसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त? वो आपका कहलाता है बार ग्राफ। और जो करता है होल नंबर को जो शो करता है, उसको क्या कहते हैं? पाई चार्ट कहते हैं। जो फ्रीक्वेंसी को शो करता है, उसको क्या कहते हैं? हिस्टोग्राम कहते हैं। ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगर आप पीवाईक्यू करेंगे तो आपको वहां पे ये सारी चीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, बेहतरीन सा क्वेश्चन। ए पॉइंट विच लाई ऑन बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। सिंपल सा यार, कि ऐसा पॉइंट बताओ जो कि एक्स एक्सिस पे लाई करता है, वाई पे भी लाई करता है। भाई वो तो क्या था? ओरिजिन होता है, बिल्कुल जीरो ही होगा, वो 0 0 होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। याद रखिएगा, जिसका भी ओरिजिन का जो वैल्यू होता है 0 0 होता है। मतलब कि देखो, ये 0 का अगर आपसे मैं मतलब पूछूं, इसका मतलब क्या है मेरे भाई? एक्स का वैल्यू भी 0 है इसमें, और वाई का वैल्यू भी 0 है। मतलब कि ये दोनों एक्स पे सेम वैल्यू और वाई पे भी सेम वैल्यू, वही आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। इफ बी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ ए, बी अगर बोल रहा है कि बी किसका रेसिप्रोकल है? ए का रेसिप्रोकल है, तो मुझे बताओ बी स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या? कितना आसान क्वेश्चन है। तो बी स्क्वायर का रेसिप्रोकल, ये बोल रहा है कि ए का अगर बी है, बी का सॉरी ए है, तो बी स्क्वायर का बता दो भैया। बस इसमें देखो, उसने बोला था बी का ए है, उसने यहाँ पे स्क्वायर लगाया था, बी यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। इसका सो करेक्ट आंसर आपका जाने वाला ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक कंसेप्ट बताना की कोशिश करूंगा कि अगर यहाँ पे अगर आपसे पूछ लेता है रेसिप्रोकल मतलब सिंपल सा होता है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं 2/3 का रेसिप्रोकल बताओ, तो इसमें क्या करना होता है? नीचे का वैल्यू ऊपर करेंगे, आप ऊपर का वैल्यू नीचे करेंगे, तो हो जाएगा 3/2 इसका रेसिप्रोकल होगा। लेकिन अगर यहीं पे आपसे इनवर्स से पूछ लिया, अगर इसी चीज का क्या पूछ लिया भाई, इनवर्स से पूछ लिया जाए, तो वो सेम टू सेम होता है। बस उसमें क्या होता है मेरे भाई? माइनस लग जाता है। अगर प्लस देके पूछे तो माइनस लगेगा, माइनस देके पूछे तो प्लस लगेगा। याद रखिएगा ये चीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ये पूछा गया है, साइज ऑफ बैक्टीरिया आपसे गिवन है, कुछ भी उसने दे दिया 0.00005 मीटर। आपसे पूछा मुझे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए सिंपल सा होता है भैया, जो आपका जो ये डेसिमल होता है ना, यह एक डिजिट के बाद होनी चाहिए। कितने डिजिट के बाद होनी चाहिए? एक डिजिट के बाद होनी चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे आप चेक करें कितने डिजिट के बाद है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट के बाद है। आपको होना कितने के बाद चाहिए? एक के बाद होना चाहिए। सो आपको यहाँ पे करना क्या होगा, इस पॉइंट को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर लाके इसके खड़े रख देंगे। ठीक है, तो मैंने वही काम किया है, मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पे मैंने पॉइंट रख दिया। जब यहाँ पे आप पॉइंट रखोगे तो 5.1, अब देखो एक डिजिट के बाद आ गया है। लेकिन देखो अब यहाँ पे एक चीज होता है, पॉइंट के बाद अब भैया कुछ ये पॉइंट को यहाँ से यहाँ ले गए तो उसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू लिखना होगा। तो क्या होता है, इसको ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 5 × 10⁻⁷। अब मुझे बताएंगे आप सर ये 7 कहाँ से आया? सबसे पहले देखो पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेकर आओगे तो 5 पॉइंट समझ आए यहाँ पे क्यों ले गए। अब यहाँ पे इसको जो लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है 10 की पावर लिखते हैं कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे 10 लिखना है अपने मन से आपको। ठीक, उसके बाद देखो कितने डिजिट इधर है, इस पॉइंट को कितने डिजिट लेके गए आगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, सर 7 डिजिट लेकर गए हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7। अब सर मुझे ये बता दो सर ये माइनस कैसे लिख दियो सर, है ना? मैं सोचा नहीं था माइनस ले हो सकता है। देखो यहाँ पे आंसर आपका प्लस में भी गिवन है और आंसर आपका माइनस में भी गिवन है, तो सर ये माइनस कैसे लिखो? तो याद रखना मेरे भाई, अगर आपको आप ये डेसिमल को लेफ्ट से राइट लेकर जाएंगे तो हमेशा आपको माइनस लगा देना है। मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक में लिख रखा है कि कभी भी आप ये जो पॉइंट होता है, जो डेसिमल होता है, इसको आप अगर राइट से लेफ्ट लेकर जाएंगे तो आपको पॉजिटिव में आपका आंसर आएगा, और अगर आप लेफ्ट से राइट लेकर जाएगा आपको जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लेफ्ट से आप राइट लेकर गए तो आपको इसलिए आपको करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर। कोई बच्चा ये नहीं लगाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 12 देखोगे तो इसमें देखो सिंपल सा है यार, इक्वेशन दे रखा है, इसका वो वैल्यू पूछना है। क्या पूछा है? 2/3 की पावर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 की पावर -4 मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 की पावर -1, इसका वैल्यू आपसे पूछा है। इसके लिए आपको ये एक्सपोनेंट का कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो एक्सपोनेंट फॉर्मूला होता है m की पावर -1 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो 1/m। मतलब ये कि इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3 की पावर -1 लिख दूं तो इसको आप क्या लिख सकते हो? डायरेक्ट 1/3 इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे m की पावर x की पावर y, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूं, उसकी पावर कर दूं 2, ठीक है, और उसके पावर में कर दूं 3, तो इसको मैं आप ऐसे लिख सकते हो
3 की पावर 2 इंटू 3 मतलब ये कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर वाले पावर का आप आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर 6 हो जाएगा। इसी यही दो आपका कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है भाई, 2 की पावर 3 है ना, 2 की पावर 3 मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 6 है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 2/3 की पावर 6। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। अगर आगे चेक करोगे तो यहाँ 1/3 की पावर -4 है, तो माइनस अगर होता है तो आप उसको पलटा कर उल्टा के लिख सकते हो। तो 1/3 को ऑपोजिट क्या होगा भाई, नीचे का ऊपर चला जाता है, ऊपर का नीचे आ जाता है, तो जो आपका पावर होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पे 1/3 है, इसकी पावर क्या है, -4। अगर इस -4 को अगर आपको +4 करना तो आपको क्या करना है, नीचे वाला वैल्यू को ऊपर लेकर जाते हो, ऊपर वाले वैल्यू को नीचे लेके आते हो। ठीक है, यहाँ पे दूसरे एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। 1 में बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है। मैं अगर यहाँ पे लिखूँ क्या, 2/3 की पावर -2 लिख देता हूँ। अब मेरा मन है कि मुझे इस माइनस में मुझे सॉल्व नहीं करना, मैं इसको प्लस बनाना चाहता हूँ। तो आपको करना क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसको आप ऊपर लिखोगे, जो ऊपर वाला वैल्यू होता है उसको आप नीचे लिखोगे। देखो मैंने 3 यहाँ पे नीचे था, मैंने ऊपर लिख दिया, 2 ऊपर है, मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया। अब इसका वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है प्लस में, तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ है। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग सोचोगे सर ये कहाँ से आ गया। चलो रहने देते हैं, बहुत बच्चे पीडीएफ देखते हैं। तो देखो, तो अब उसी टाइप से इसको आप सॉल्व करोगे, तो नीचे से ऊपर, ऊपर का नीचे, तो यहाँ पे मैंने माइनस को मैंने प्लस बना दिया, 3 की पावर 4। उसी टाइप से देखो यहाँ पे 3 की पावर -1 को मैंने 1/3 लिख दिया, 6 की पावर -1 को मैंने 1/6 लिख दिया। अब सिंपल सी बात है यार, इससे आप काट कूट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बस मुझे एक यहाँ पे एक चीज और बताना, 3 की पावर 4 का मतलब क्या है। 3 की पावर 4 मतलब कि 3 आपका 4 टाइम्स लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे 3 को 4 टाइम्स लिखा है। और यहाँ पे इसको जब कट कुट करोगे तो फाइनली कर देना। फिर यहाँ पे देखो 2/3 की पावर 6 का मतलब क्या है, यहाँ पर जो 2 है वो कितने बार, 6 बार लिखा हुआ, और 3 भी कितने बार, 6 बार लिखा हुआ। तो मैंने यही लिखा है यहाँ पे, और सब कट करोगे तो आपका आंसर आएगा फाइनली 32/81। सो आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा इसका मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। ये बहुत बेहतरीन सा आसान सा क्वेश्चन। फॉर अ ग्रुप ऑफ 32 स्टूडेंट, एक ग्रुप है 32 स्टूडेंट का, उसके लिए जो है ना फूड है कितने दिन का, 45 दिन के लिए उसका फूड बचा हुआ। लेकिन हाउ मेनी डेज विल बी सेम फॉर द 32 स्टूडेंट। देख रहे हैं यहाँ पे, कभी भी आपका सेम वर्ड यूज हो जाए इस टाइप के क्वेश्चन में, सेम वर्ड बोल दे, सेम स्टूडेंट बोल दे, सेम फूड बोल दे, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद लगाना होता है, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। इनिशियल की बात इज इक्वल टू फाइनल में क्या पहले क्या बात हुई और बाद में क्या बात हुआ, वो देखो। अगर यहाँ पे आप चेक करोगे तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 32 स्टूडेंट के लिए खाना है 45 दिन के लिए। अगर वहां पे 72 स्टूडेंट हो जाए और है ना, खाना सेम रहे, खाना सेम रहे, तो बताओ कि वो कितना दिन चलेगा। 32 स्टूडेंट एक मतलब खाना कितने दिन तक खा सकता है, 45 दिन तक खा सकता है। खाना का भी वैल्यू नहीं बताया कितना खाना, लेकिन इतना है कि भाई 45 दिन तक खा सकता है। लेकिन क्या हुआ कि भाई 72 स्टूडेंट आ चुका है और खाना सेम है, तो बताएंगे ये खाना कितने दिन चलेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखो मैंने इनिशियल में क्या बात हुई, 32 स्टूडेंट है, खाना 45 दिन के लिए, इनिशियल की बात है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 32 इंटू 45 लिखा। और फाइनल की बात अगर आप चेक करेंगे तो फाइनल में क्या बात हुई है, 72 स्टूडेंट आया और खाना मुझे इसका नहीं पता कि खाने कितने दिन के लिए, तो इसको मैंने एक्स मान लिया। तो सिंपल सा भैया, जब इसको आप सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, आपका आंसर आएगा 20। आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर होगा। चलिए, आई होप कि आपको कैलकुलेशन वगैरह आपको आता होगा, मैं इतना उम्मीद आपसे कर सकता हूँ। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता है तो आपको करना क्या है मेरे दोस्त, आपके लिए एक मैथ्स कैप्सूल नाम का एक सीरीज चलता है, मैथ्स कैप्सूल। आप उस कैप्सूल को जरूर देखिएगा, मैं आपको छोटी छोटी बातों को वहाँ पे मैं बताता हूँ, ठीक है, तो उसको आप जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर आप 14 देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन। व्हेन अ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वाज डिक्रीज बाय 10%, द नंबर ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड इंक्रीज बाय 30%, व्हाट आर इंक्रीज। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आ जाए कि 10% डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, या 10% डिक्रीज हुआ फिर 5% डिक्रीज हो गया, या एक देखो 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है। या तो आपको बोलेगा कि मान लेता हूँ 10% कोई चीज डिक्रीज हुआ है, फिर 15% इंक्रीज हो गया, या एक टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप होता है इसका, 10% इंक्रीज हुआ पहले, फिर उसका 5% फिर इंक्रीज हो गया बाद में। 2 टाइप हो गया। तीसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है, मान लेता हूँ 10% डिक्रीज हुआ फिर 5% डिक्रीज हो गया, मतलब ये 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है। और ये तीनों टाइप के लिए सेम ही फॉर्मूला, इसको कहते हैं सक्सेसिव टाइप क्वेश्चन। इसको क्या कहते हैं, सक्सेसिव टाइप क्वेश्चन, या सक्सेसिव परसेंटेज इसको निकालना कहते हैं। इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, चाहे देखो क्वेश्चन मैंने बता दिया 10% इंक्रीज हो फिर डिक्रीज हो जाए, या एक बार 10% इंक्रीज हो फिर 5% इंक्रीज, एक बार 10% डिक्रीज फिर 5% डिक्रीज, मतलब वैल्यू कुछ भी हो सकता था। अगर इस 3 टाइप का कभी भी क्वेश्चन है तो आपका फॉर्मूला सेम टू सेम लगेगा। इसमें आपको लगाना सक्सेसिव परसेंटेज इक्वल टू a प्लस बी प्लस a बाई बी बाई 100। इसमें देखो ध्यान रखना, लेकिन साइन का इसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, साइन का ध्यान रखना। कभी भी आपको इंक्रीज का बात कर रहा होगा
इंक्रीज का कभी बात कर रहा होगा तो आप यहाँ पे साइन लेंगे पॉजिटिव का, और डिक्रीज के कभी बात कर रहा होगा आप साइन लेंगे निगेटिव का। ठीक है, ये चीज का आपको खास तौर पे ध्यान रखने की जरूरत होगी। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, पहली बात हुई 10% डिक्रीज, डिक्रीज की बात हुई तो आपको साइन किस चीज का लेना है दोस्त, माइनस के लिए, नहीं तो मैंने लिखा -10। फिर उसका कह रहा है भैया 30% इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज की अगर बात होगी आपको लेना प्लस का साइन है, मैंने यहाँ पे +30 लिखा। दो तो ए का वैल्यू इसमें क्या आ गया मेरे दोस्त -10, और बी का वैल्यू क्या हो गया +30। तो यहाँ पे ए और बी का वैल्यू आप जब पुट करेंगे, उसको जब सॉल्व करेंगे, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, फिर से आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो बताइए इसमें से m का वैल्यू मुझे निकाल के दो। 3 की पावर क्या लिखा है भैया, 3m+2 डिवाइड 3 की पावर 4 माइनस m इज इक्वल टू 1/3 की पावर m-3। ये आपको इक्वेशन गिवन है, इसमें से आपको ये m का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसमें देखो ये दो चीज मैंने आपको बता दिया पहले वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे ये तीन चीज आप कहीं ना कहीं यूज होने वाला, आपका ध्यान रखिएगा। क्या कहता है, अगर आपका फॉर्मूला एक्सपोनेंट फॉर्मूला होता है m⁻x मल्टीप्लाई m⁻y हो, तो जो पावर होता है वो एड ऑन हो जाता है। चलिए मैं आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 4⁻3 मल्टीप्लाई 4⁻2 लिखूं, तो ये क्या होता है भैया, देखो बेस से में 4 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4⁵ 5 कैसे लिखा भैया, इन दोनों को मैंने एड ऑन कर दिया। तो मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है। अब आते हैं डिवाइड को समझते हैं सर। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 4 क्या भैया 4⁶ डिवाइड में कर दूं 4⁻2, तो इसमें देखो क्या होता है, बेस आपका सेम है, जो आपका पावर होता है वो माइनस हो जाता है। 4 की पावर यहाँ पे आप 4 लिख सकते हो, ये आपका माइनस का हो गया। ठीक है, ये तो कंसेप्ट यहाँ पे आपका यूज हुआ। तीसरा कंसेप्ट क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, मान लेता हूँ 4 की पावर में 2 लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 4 की पावर में 3 लिख देता हूँ। देखो दोनों इक्वल टू इक्वल के साइड दोनों चीज बराबर है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, मतलब इसको हमें भूल जाना है, इसको हमें भूल जाना है। जो एक पावर को हमें डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 3 डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। इन्हीं तीन कंसेप्ट को अप्लाई करके ये क्वेश्चन आपका बनेगा, जिसको देखो समझने की कोशिश करते हैं जरा सा। सबसे पहले देखो डिवाइड है, हाँ ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। डिवाइड है तो भैया आप क्या करोगे, पावर को देखो, डिवाइड है तो आप पावर को क्या करोगे, माइनस करोगे। तो मैंने भी वही काम किया। देखो बेस सेम है, 3 यहाँ पे भी 3 है सर, लेकिन यहाँ पे डिवाइड है, तो मैंने अब यहाँ पे 3 लिख लेंगे, और इस पावर को इससे इसको माइनस कर देंगे। तो क्या 3m+2 सेम लिखा, और यहाँ पे देखो माइनस का मैंने साइन लगाया और मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, ये पहला ये वाला फॉर्म देखो, ये वाला रूल यहाँ पे यूज हो गया। अब अगर आप देखोगे नेक्स्ट टाइम ये वाला रूल आपका यूज हो रहा है। अगर यहाँ पे देखोगे भैया, यहाँ पे 3 है, 3 की पावर चलो कुछ भी उसको भूल जाओ, अभी 3 है यहाँ पे भी, और इक्वल टू के बाद भी जस्ट 3 है। तो देखो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो आप क्या करते हैं, इसको भूल जाते हैं, इसको भूल जाते हैं, आप डायरेक्ट पावर को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं इसे भूल गया हूँ, और मैं डायरेक्ट यहाँ पावर को मैं लिख रहा हूँ। तो 3m+2 -4 प्लस m इज इक्वल टू -m+3। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस m हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करके लिख दिया। अब सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, तो आप इसको अब सिंपल सा है जो आपका अलजेब्रिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है उससे आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे m का वैल्यू निकालोगे, क्या करना है भैया, 3m प्लस m इज इक्वल टू 4m। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो -2 हो जाएगा, यहाँ पे -m+3 है। तो फिर इसको देखो, ये m इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 5m इज इक्वल टू 5, यहाँ से m का वैल्यू आपको हो जाएगा 1। आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन अच्छा सा था। इसमें क्या है भैया, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ डायमीटर, आपसे पूछा नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा, इसका डायमीटर आपको गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, थिकनेस आपको गिवन है 0.2 सेंटीमीटर, शुड बी मेल्टेड। ये वर्ड याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन ऐसा दे दे कि किसी भी 3D फिगर को मेल्ट करके कोई दूसरा 3D फिगर बनाना है, इसमें हमेशा एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, इसका वॉल्यूम आपको हमेशा इक्वल लेना। वॉल्यूम क्या लेना भैया, इक्वल लेना है हमेशा। तो वही चीज बोल रहा है, ये कॉइन है जिसके डायमीटर है 1.5 और उसका थिकनेस है 0.2। उसको मेल्ट करके क्या बनाया जा रहा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया जा रहा है, और उसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर है 4.5 सेंटीमीटर। कंसेप्ट यहाँ पे समझने की बात है। मेल्टेड वाले क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम सेम लेना है, सिंपल सी बात है। मैंने यहाँ पे वॉल्यूम सेम लिया है, तो वॉल्यूम सेम लोगे तो आपसे हाउ मेनी कॉइन पूछा था, मैंने नंबर ऑफ कॉइन मैंने x माना था, यहाँ पे x हो जाएगा इज इक्वल टू वीक वॉल्यूम ऑफ कॉइन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आप मुझे देखोगे भैया, जो आपका कॉइन होता है वो भी कुछ इस टाइप से सिलेंडर टाइप से ही होता है। तो यहाँ पे आपको मान के चलना है कि वॉल्यूम का जो शेप स्ट्रक्चर होता है उसमें क्योंकि क्या दे रखा है, देखो थिकनेस दे रखा है और उसका डायमीटर भी दे रखा है। डायमीटर थिकनेस आ गया था, मतलब वो सिलेंडर टाइप का बन गया। तो फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, πr² है वॉल्यूम वाला। तो मैंने यहाँ पे πr² लिखा। यहाँ पे देखो πr1²
उसके बाद H1 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर H2। यहाँ पे बोलोगे सर ये वन कहाँ से आ रहा सर? देखो यार, अगर मैं दोनों जगह R1 ले लूँ तो फिर तो गलत बात है भाई, ये अलग शेप है, ये अलग शेप है, इसलिए मैं इस शेप वाले को मैं R1 मान रहा हूँ, इस शेप वाले को मैं R2 मान रहा हूँ, तो इस शेप वाले को मैं H1 मानूंगा, इस शेप वाले को H2 मानूंगा। तो भाई बस आपको बस मान लेना है, बाकी फॉर्मूला सेम है। तो इसमें देखो डायमीटर गिवन था, डायमीटर से आपको पहले रेडियस निकाल लेना है, तो रेडियस आपका हो जाएगा 0.75। जहाँ पे आपको डायमीटर गिवन था, रेडियस निकालोगे तो 2.25। तो सिंपल सा बात है भाई, R1 के बदले में आप लिख लेना 0.75, R2 के बदले में लिख लेना 2.25। बाकी आपको यहाँ पे देखोगे तो क्या गिवन है, थिकनेस आपको गिवन है और हाइट गिवन है। तो हाइट के बदले में आप यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 10 सेंटीमीटर लिखेंगे। और जब इसको आप सॉल्व करोगे फाइनली, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 450। आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद मेन आपको समझना है क्या इस क्वेश्चन में, कि आपसे क्या पूछा है, मेल्ट कभी भी करे तो वॉल्यूम आपको इक्वल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। द रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर इज इतना। देखो आपको यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा कहता हूँ, जिस चीज का रेशियो गिवन है, वहां से स्टार्ट कीजिए और जो पूछा है वहां तक जाइए। तो गिवन क्या है आपसे, देखो रेशियो गिवन है किसका, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या गिवन है भाई, 1:2 गिवन है। तो देखो CSA वर्सेस TSA का रेशियो गिवन है 1/2 गिवन है, ये गिवन है, मैंने इसे लिख दिया, क्वेश्चन से लिखे हैं इस चीज को। आपसे पूछा है मुझे बताओ रेशियो किसका, हाइट और रेडियस का। तो भैया आप देखो यहाँ पे वो आपको हाइट और रेडियस कैसे आएगा सर, मुझे ये तो नहीं पता। तो आपको जो गिवन है ना वहां से स्टार्ट करते जाइए, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाता है। तो TSA ऑफ सिलेंडर देखोगे क्या होता है फॉर्मूला इसका, 2πr+h। और CSA देखो फॉर्मूला क्या होता है, 2πrh। तो मैंने CSA के बदले में क्या लिख दिया भैया, 2πrh लिखा, और TSA के बदले में मैंने क्या लिखा, जो फॉर्मूला मैंने वो लिख दिया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो 2π से 2π कैंसिल, r से r कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बहुत बच्चे यहाँ पे ये बोलते हैं, सर मुझे ये बताओ सर, मैंने यहाँ पे R1 R2 भाई ये दोनों सेम शेप की बात हो रही है ना, सिलेंडर एक ही सिलेंडर की बात हो रही है। इस क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे कॉइन की बात हो रही थी, और यहाँ पे दो अलग अलग से 3D फिगर की बात, मतलब दो अलग अलग शेप की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे एक ही शेप की बात हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे R1 R2 आपको नहीं मानना होता। तो ये सब आपस में कट जाता है, यहाँ फाइनल ऊपर बचेगा H, नीचे बचेगा R+H। तो यहाँ जब इसे आप सॉल्व फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, R+H मल्टीप्लाई 1 तो वही होगा भैया, और 2 इंटू H करोगे 2H हो जाएगा। फाइनली यहाँ से R का वैल्यू आपका आ जाएगा, R का वैल्यू क्या आ जाएगा, H। तो H/R आपसे पूछा, देखो रेशियो आप देखो यहाँ पे क्या पूछा आपको, रेशियो पूछा है हाइट बाय रेडियस। तो हाइट बाय रेडियस पूछा था, आपको हाइट को ऊपर रखना है और रेडियस को आपको नीचे रखना है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:1। सो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, बेहतरीन सा क्वेश्चन। देयर आर 1400 स्टूडेंट, एक स्कूल है जिसमें कि 1400 स्टूडेंट है। फॉर अ पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड सच मतलब क्या ना, सच अ मैनर द रॉ इज है ना, रॉ इक्वल टू है किसके भाई, कॉलम के। रॉ किसके इक्वल है, कॉलम के। यहाँ से आपको समझ जाना भैया, यहाँ पे आपका कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, स्क्वायर वाला कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकाले हुए, तो इसका आ जाता है लगभग 37.41 आता है। तो आपको अप्रोक्सीमेट वीडियो आपको लेना है, उसको एक बढ़ा के, तो 32 का स्क्वायर कर देना। 30 इसमें पता है आप देखो, ये है हम ऐसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें से कितना स्टूडेंट को हम जोड़ें ताकि वो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, कितना स्टूडेंट को जोड़ना आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये कहने का मतलब क्वेश्चन यही है इसका। तो देखो इसको, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर फिलहाल नहीं गिवन है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 37.41 आएगा। तो इससे जो 37 है, इसको थोड़ा सा एक पॉइंट बढ़ा के आप उसका स्क्वायर कर लीजिए, हमेशा ऐसे ही करना है। तो 38 का स्क्वायर करोगे भाई 1400, मतलब 38 का स्क्वायर कैसे करोगे, 38 मल्टीप्लाई 38, और भी बहुत सारा मेथड है उससे भी आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा कितना भैया, 1444 आएगा। तो 1444 में से जो गिवन है उसको आपको माइनस कर देना है, 1444 जो गिवन है उसको माइनस कीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 44। सो आपका इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है भैया, हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर लाई बिटवीन स्क्वायर एंड द नंबर n माइनस नंबर। सिंपल से देखो, कभी भी आपसे ऐसा फॉर्मूला पूछेगी, बताओ हाउ मेनी नेचुरल नंबर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, उसका फॉर्मूला होता है हमेशा 2n होता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है, इसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था और बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको मैं अच्छी कैटेगरी में रखता हूँ। ये क्या है, इफ द नंबर इज डबल, अगर किसी नंबर को आप क्या कर रहे हो भाई, किसी नंबर को, इसको थोड़ा रब कर दो, हाँ। तो क्या है, अगर हम किसी नंबर को क्या करें, डबल कर रहे हैं, तो बताएंगे इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अब यहाँ पे अगर ऑप्शन चेक करोगे, ऑप्शन आपको गिवन है क्यूब 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 गिवन है ना, क्यूब हर जगह क्यूब गिवन है। तो आपको यहाँ पे क्यूब के एक्सपेक्ट से आपको इसे चेक करना हो। तो मैं मान लेता हूँ एक नंबर मैंने मान लिया x3,
कोई भी मैं अपने मन से मान लेता हूँ। देखो आप एक्स भी मान सकते हो, एक्स स्क्वायर, एक्स कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे एक्स क्यूब क्यों माना, क्योंकि मैं अगर ऑप्शन आप देख रहे हो तो ऑप्शन में आपका यहाँ पे क्यूब के अकॉर्डिंग आंसर गिवन है, ठीक है, क्यूब के अकॉर्डिंग देखे ना। अगर यहाँ पे स्क्वायर के अकॉर्डिंग आंसर गिवन होता, फिर मैं यहाँ पे क्या मानता मेरे भाई, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर मानता। अगर ना ही यहाँ पे क्यूब के अकॉर्डिंग आंसर गिवन होता, ना ही स्क्वायर के, देन मैं मानता यहाँ पे एक्स मानता। तो आपको कभी कभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये मैंने एक्स क्यूब मान लिया। अब कह रहा भैया अगर इसको आप डबल कर रहे हो तो डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना। तो इसको देखो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x है ना, एक्स को मैंने यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको वैल्यू अब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, और एक्स का क्यूब क्या होता है, एक्स का क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब होगा। तो देखो यहाँ पर 8 टाइम्स ये इंक्रीज हो गया, तो क्या इट्स क्यूब इज 8 टाइम्स देन द क्यूब गिवन द नंबर। देखो इसका जो क्यूब होगा वो 8 टाइम्स इंक्रीज होगा, बिल्कुल भैया 8 टाइम्स इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या है, द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स क्यूब इज 200 2028 द नंबर। बेहतरीन सा क्वेश्चन है भैया। देखो आपसे पूछा है वो कौन सा नंबर है, अगर उसके हम क्यूब से उसके स्क्वायर को माइनस करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है भाई, उसका आंसर आता है 2028। तो मैं उस नंबर को एक्स मान लूंगा। कह रहा है देखो किसको माइनस कर लो भाई, सब्ट्रैक्ट कर लो, किससे, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किससे, क्यूब से। तो मैं एक्स क्यूब को किससे माइनस करूंगा, एक्स स्क्वायर से माइनस करूंगा। आंसर कितना बोल रहा है भैया, आंसर आ रहा है इज इक्वल टू 2028 आ रहा है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन यहाँ बचा एक्स माइनस 1। अब इसको जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपका आंसर देखो कुछ इस टाइप से फैक्टराइजेशन आएगा। लेकिन आपको यहाँ पे भी थोड़ा होता ना, इस थोड़ा लेवल अप क्वेश्चन था, मैं इसको अच्छे लेवल पे लगता हूँ। तो यहाँ पे भी आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 30, यहाँ पे देखो 30 स्क्वायर, और मैंने यहाँ पे लिखा 3 टू 6 टू 12, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 12। अब 12 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 12 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 13 माइनस 12, 30 माइनस 1 लिख सकते हो। 13 में से 1 को माइनस करो क्या होगा भाई, 12 होगा। तो मैं इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 13 माइनस 1। तो मैं यहाँ पे देखो 13 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13 माइनस 1, 13 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13 माइनस 1। अब बोलोगे सर ऐसा आप क्यों लिख रहे हो सर, है ना, ऐसे लिखने की क्या जरूरत है, बिल्कुल आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। देखो भाई मैं इस वजह से ऐसा लिख रहा हूँ ताकि देखो यहाँ पे इस फॉर्मेट में उसमें फिट करने की कोशिश करूँ। इस फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट यहाँ पे आपका पहले से आ चुका है, इसी फॉर्मेट में मैं चाह रहा हूँ कि ये भी फिट हो जाए, तो आपका आंसर जो निकालना होता है आसान हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखे ना भैया, एक्स स्क्वायर है तो मैंने अब 13 स्क्वायर, एक्स के बदले मैंने 13 स्क्वायर कर दिया। देखो फिर एक्स माइनस 1 है तो मैंने 13 माइनस 1, मतलब देखो यहाँ पे सेम टू सेम फिट हो चुका है। अब क्या करना, आप यहाँ से इसको उठा लीजिए और इसको उठा लीजिए, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 13, है ना। एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 13 माइनस 1, तो -1 तो -1 कैंसिल, आपका हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 13। सो आपका करेक्ट आंसर चलेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा क्वेश्चन तो नहीं बोलेंगे, हाँ ठीक ठाक है क्वेश्चन। आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन गिवन है 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 2t बाई, आपसे पूछा भैया मुझे t का वैल्यू निकाल के दे दो यार। इसमें क्या है, कैलकुलेशन में सिंपल सा, इसमें क्या करना है, इन दोनों को मैं एलसीएम ले लिया हूँ, तो इसको जब एलसीएम लेकर सॉल्व करो आंसर कुछ इस टाइप से आएगा। फिर आपका टी का वैल्यू निकालें, इसमें कुछ समझाने वाला वैसे होता नहीं है। अगर फिर भी आपको डाउट होगा तो मैं आपको इसका मैं जो कंसेप्ट है, मैं 2-4 टाइप का इस टाइप का अच्छे लेवल का मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा कहाँ पे, मैथ से कैप्सूल सीरीज में। तो आप मैथ कैप्सूल सीरीज जरूर देखिएगा, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैं वहाँ पे आपको छोटी छोटी बातों पे वो काम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझे वहां पे शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखोगे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन है। इसमें से बताएंगे कौन सा लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल का। ये लीनियर इक्वेशन के लिए आपको कंडीशन पता होना चाहिए। सिंपल कंडीशन होता है कि जो लीनियर इक्वेशन कभी भी बनेगा तो एक ही कंडीशन होता है उसका भैया, उसका हाईएस्ट पावर उसका 1 होना चाहिए। अगर हाईएस्ट पावर मान लेते हैं 2 आ जाएगा, फिर आपका लीनियर इक्वेशन नहीं आएगा। हाईएस्ट पावर अगर 3 आएगा तो उसका लीनियर इक्वेशन वो नहीं कहलाएगा। दूसरा होता है उसका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो होना चाहिए ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी। मतलब ये अगर मैं आपको नॉर्मल लिख के बताऊं, 2x है ना, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट का होना चाहिए। अगर मैं इसको इस टाइप से लिख दूं, मान लेता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो देखो यहाँ पे पावर 2 है, ये आपका फिर लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। तो फॉर्मेट आपको समझ में आता है। उसी टाइप से आप इस सबको आपको चेक करना होगा 1 बाय 1 करके। जब आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो कोई सा भी फॉर्मेट नहीं फिट करता है, एक्सेप्शन एक्सेप्ट आपका बी। तो आपका करेक्ट आंसर चलेगा ऑप्शन नंबर बी। जब आप बी को सॉल्व करेंगे तो आपका फॉर्मेट कुछ इस टाइप से निकल के आएगा, 20x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे भाई, डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड। दो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल बताएंगे। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो किस पे एप्लीकेबल होता है, किस पे होता है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों पे ये एप्लीकेबल होता है।
क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 25 देखो, अच्छा सा क्वेश्चन था भैया। इस ये क्वेश्चन को आप अच्छे लेवल पे लेकर जा सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आया था, इसलिए इसको अच्छे से समझिए, फिर आपके एग्जाम में इस बार भी आ सकता है। क्या कह रहा है? इफ x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 7, क्या है भैया? x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 7। आपसे पूछा मुझे बताओ एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर का मुझे आंसर बताओ। तो इसके लिए देखो सिंपल सा ट्रिक आप याद कर लीजिएगा, लेकिन अगर इसमें आप ए प्लस बी, है ना, ये एक फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी का क्यूब, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा लेंदी हो जाता है मेथड। लेकिन आपको एक ट्रिक याद करना है इसके लिए, एक सिंपल सा ट्रिक होता है। देखो यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे गिवन होता है ना x प्लस वन बाई एक्स, उसका क्या करना, उसका आपको क्यूब कर लेना। उसका क्या कर लेना भैया? इसका आप क्यूब कीजिएगा। मैंने देखो उसका मैंने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, मैंने 7 का क्यूब लिखा है। फिर इसी 7 को 3 से मल्टीप्लाई, क्यूब पूछा है ना, इसी को आपको 3 से मल्टीप्लाई करके, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा। तो देखो मैंने क्या किया भाई, 7 का क्यूब, यहाँ पे प्लस है तो मैं यहाँ पे माइनस करूंगा। अगर सपोज यहाँ पे आपका माइनस गिवन होता है, आप यहाँ पे प्लस करते। मैं आप यहाँ पे लिख कर इसको मैं अभी समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेना आपको। क्या देखो 7 का आप क्यूब करोगे पहले, फिर माइनस कर दोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्यूब करोगे 343 आता है, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो 21 आता है। जब इसको आप सॉल्व करोगे हो जाएगा 322। तो आपका करेक्ट आंसर इसका चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसको थोड़ा सा समझने की और कोशिश करते हैं। ऐसे दो टाइप का क्वेश्चन बनता है आपका। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा होता है, देखो x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू कुछ भी गिवन हो, आपसे दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एक पूछता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बता दो, ये सिंपल है, हर बच्चों को पता होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, जो भी आपको एक्स प्लस वन बाई एक्स गिवन होता है उसका आप स्क्वायर कर लेना है। अगर यहाँ पे प्लस है तो आपको माइनस कर देना है -2 से। तो ये तो सब जानते हैं, एक फॉर्मेट होता है। दूसरा फॉर्मेट आपसे पूछा गया फिलहाल कि चीज वही गिवन है, एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ए है। आपसे अगर पूछ लिया गया है, इसी क्वेश्चन में जैसे पूछा गया है, क्या है, एक्स क्यूब वन बाई एक्स क्यूब अगर आपसे पूछा जाए, तो ये जो भी गिवन होता है वैल्यू, तो उसका आप क्यूब करेंगे, फिर इसको माइनस कर देंगे, फिर इसको देखो 3a से, फिर इसको 3 को फिर उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी टाइप से देखो एक्स माइनस माइनस अगर पूछ लिया जाए तो सब चीज सेम होता है, बस यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, उसी टाइप से देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ सेम चीज सेम, सब चीज सेम टू सेम होता है। मैं इसको भी आपको मैथ्स कैप्सूल और अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज अभी टाइम हो चुका 36 मिनट, और ज्यादा लेंदी में होता है, बच्चे फिर से देखना प्रीफर नहीं करते। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको 25 के 25 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मेरे दोस्त आपको करना क्या है, आप PYQ जरूर कर लीजिएगा। कहाँ से कहाँ तक, 2015 से तो आप जरूर कर लेना। 2015 से आप 2025 तक अगर आप PYQ कर लेते हो, तो 2026 में अगर आप एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं, तो मेरी गारंटी है कि आपको 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में आपको तो PYQ से क्वेश्चन देखने को, रिपीटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। सो आप जरूर करना PYQ। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी हो, तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, आप चाहो तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, अपना डाउट यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई, अपना ख्याल रखना, अच्छे से बस पढ़ाई करते रहना।